स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये डिटर्मिनेंट का न्यू पार्ट है। इसका नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं माइनर को अपसारणिक और कोफैक्टर को कहते हैं सहखंड। तो इसमें आज हम आपके सारे डाउट क्लियर करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी मेरे साथ नोट करना और जो कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगा। और आपने अगर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर फॉलो कर लें। इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम की भी लिंक डाल दूंगा, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादातर आप लोगों के डाउट क्लियर करता रहता हूँ, तो आप लोग जाके कर लेना। तो मैं अब इसकी माइनर एंड कोफैक्टर की मैं आज आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ही नोट करना शुरू कर दे। तो हमने नोट डाल लिया है। यहाँ पर लिखेंगे अपसारणिक को MIJ। इसका मतलब है अपसारणिक को हम MIJ से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि लिखते हैं MIJ। अगर कहीं पर कोई किसी ने पूछा कि अपसारणिक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखेंगे MIJ। और इसी के आगे लिखेंगे और सहखंड को AIJ से प्रदर्शित करेंगे। तो हम अपसारणिक को प्रदर्शित करते हैं MIJ से, और AI और सहखंड को हम प्रदर्शित करते हैं AIJ से। तो और हम बता रहे हैं इस I का मतलब होता है रो, तो इसको हम I को प्रदर्शित करेंगे I बराबर रो, ROW रो। और J को प्रदर्शित करेंगे हम कॉलम से, तो ये J बराबर कॉलम COL कॉलम दर से। तो और हम आपको आगे बता रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता है AIJ बराबर -1 होल इसकी पॉइंट I प्लस J MIJ, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो मैं अभी आपको एक सवाल करके दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ जाओगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरा सवाल है, इसको हम यहाँ पर लिखे दिया डेल्टा बराबर 2417। ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें ये पूछा जाएगा कि अपसारणिक और सहखंड बताइए। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लिखेंगे अपसारणिक को हम कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको अपसारणिक निकालना बता रहा हूँ। तो अपसारणिक, हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम करते हैं, अपसारणिक को हम प्रदर्शित करते हैं MIJ से। तो हम लिखेंगे M, और आप लोग बताइए ये 2 क्या है। ये पहली रो है और पहला ही कॉलम है। 2 किसमें, पहली रो में और पहला ही कॉलम में है। तो हम लिखेंगे 1 1 इक्वल, और हम इसी का जैसे मैंने बताया था रो, और J का मतलब होता है कॉलम। तो हमने लिखा M, फिर J रो है कौन सी, ये पहली रो है, इसे मैं 2 का निकाल रहा हूँ अभी उपसारणिक। तो मैंने 2 का उपसारण निकालने के लिए हमें 2 की ही रो और 2 का ही कॉलम हाइड करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 7। तो M11 बराबर 7। और M12 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें M12 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम ये 1, इसी के हमें कॉलम हाइड करना पड़ेगा, उसी की ही रो। तो ये आ रहा है 4। तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर 4। तो और हम निकालेंगे M, और ये बताइए ये 4 किस में आ रहा है, ये आ रहा है पहले कॉलम में आ रहा है और ये दूसरी रो में आ रहा है। तो हम लिखेंगे M21 बराबर, इसके लिए हमें इसी का कॉलम हाइड करना पड़ेगा और इसी की रो। तो ये आ रहा है 1। तो ये मैंने लिख दिया है 1।
अब हम निकालेंगे 7। ये 7 किस में आ रहा है, ये दूसरी रो में आ रहा है और दूसरे ही कॉलम में। तो M22 बराबर हमें इसी की रो हाइट करनी पड़ेगी और इसी का ही कॉलम। तो मैंने इसकी रो हाइट कर दी है 7 की और रो का ही कॉलम, तो ये बच रहा है 2। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर M22 बराबर 2। तो ये मेरा लेकर आया है उपसारण। तो अब हम निकालेंगे इसका सहखंड। तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। सारणी निकालने का तरीका पता चल गया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो मैं उस पर भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। आपके सारे डाउट क्लियर होंगे हमारे चैनल पर, तो आप लोग बने रहिए। तो ये उपसारणी का तरीका लिखा है। अब हम बताएंगे आपको सहखंड निकालने का तरीका। तो सहखंड को निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सहखंड। सहखंड तो इस प्रदर्शित करते हैं AIJ से, ठीक है। तो A बराबर जैसे 2 क्या है, पहली रो में आता है और पहली कॉलम में। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 और इसका ये मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो इसको लिखेंगे -1 और I और J। तो जैसे कि ये है I और ये है J, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1, तो ये हो गया 2। अब हम इसका आपको एक तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे कि किसी की भी पावर अगर सम संख्या हो, जैसे कि 1 + 1 है, ये है, इन दोनों को मिलाने से हो रहा है -1 की होल पावर 2। तो ये हमेशा इसकी प्लस में आएगा, इसका आंसर हमेशा प्लस में। और अगर इसकी कोई भी वैल्यू माइनस मतलब विषम संख्या हो, ये तो जैसे सम संख्या है सम, अगर इसकी पावर कोई विषम 1 + 2, तो ये हो गया 3 माइनस की पावर 3, ये हमेशा ये विषम है, तो ये हमेशा माइनस में ही इसका आंसर आएगा। तो इसलिए जैसे ये प्लस है यहाँ पर लिखेंगे, फिर हम M11, तो ये जैसे प्लस है, ये 1 1 1 2 और ये M11 का मान आ रहा है 7, तो इसको ये हमेशा प्लस का 7 ही आएगा। अब हम लिखेंगे A12 आ गया है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ये आएगा -1, यहाँ पर आएगा 1 + 2 और ये आएगा M11। ये इसी को ही लिखते हैं 1 + 2 करके, 2 + 1 करके और 1 + 1 ऐसे ही इसको लिखते हैं। तो यह हो गया 3 और 4 इसका M12 यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर 2 था, यहाँ M12 का मान आ रहा है 4 और यहाँ पर हो गई जो विषम संख्या। मैंने आपको बताया था विषम संख्या जो कुछ भी आएगी, इन दोनों को प्लस करने पे 3 आ रहा है, जैसे मेरा भी 3 आया। तो ये माइनस की होनी चाहिए विषम संख्या। अगर ये प्लस की भी हो तो इसको हमें माइनस का करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है A12 बराबर -4। अब हम निकालेंगे A21। अब हम निकालने जा रहे हैं A21। तो मैं यहाँ यहीं साइड में निकाल देता हूँ, यहाँ पर एक मैंने ये खींच दिए। यहाँ हम निकालने जा रहे हैं A21 बराबर -1 और इसको 21 को हम ऊपर प्लस करेंगे तो ये माइनस का ही आएगा M21। तो ये मैंने लिख दी है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे आ रहे हैं माइनस और यहाँ पर M21 आ रहे हैं प्लस का 1। तो ये माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये 3 हो रहा है, विषम आ रही है माइनस, मतलब कि विषम आएगी तो अब हम लोगों को हमेशा माइनस में ही आंसर आएगा इसका। अगर ये पहले से ही माइनस का 1 होता तो ये प्लस में आ जाता, क्योंकि माइनस एक इसी 1 का माइनस और एक विषम इसका माइनस, तो ये प्लस होता। लेकिन ये पहले से ही प्लस में है तो इसको हमें माइनस में लिखना पड़ेगा, ये आएगा -1। अब हम लिखेंगे A22 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखें -1, यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे M22। तो जैसे कि ये 2 + 2 ये सम आ रही है और मैंने बताया था कि सम संख्या हमेशा प्लस में ही आएगी। तो यहाँ पर आएगा, ये 2 है, ये पहले से ही प्लस का है, तो इसको हम 2 ही लिख देंगे। तो ये आ गया है उपसारणी का तरीका निकालना बता दी और आपको सहखंड का। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके भी बता देना, हम इसी को दोबारा से आपको समझा देंगे। तो आप लोगों ने अगर हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अभी तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो आप लोग जल्द से जल्द जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और आप लोग अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल शेयर कर देना ताकि वो भी घर बैठकर अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकें। तो आज के लिए बस इतने ही। तो आप लोग बताना अगर आपको हमारी
पार्ट 4 समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर कोई भी चीज़ स्टेप मतलब समझ में नहीं आई हो तो आप लोग हमें कमेंट करके भी बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही।